इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें यहाँ पे याद करनी है। नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ दोबारा। ये नदी का एक तट है, इस पे एक टावर लगा हुआ है और दूसरे तट पे जो इस नदी का दूसरा तट है वो यहाँ पे है। यहाँ से किसी बिंदु पे कोई इस टावर के शिखर को देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और इसी जो तट है इससे 20 मीटर दूरी पर कोई बिंदु लिया, फिर यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल बन रहा है अब 30 डिग्री। तो हमें क्या पूछा है, इस टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, क्योंकि तट एक ये है दूसरा तट ये है, तो इन दोनों के बीच कितनी चौड़ाई है नदी की ये पूछ रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लेंगे, जो ज्ञात करना है उसको लेंगे और एक एंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ABD में देखते हैं, सबसे बड़ा ABD में। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो दिया है उसको लिख लेंगे AB की वैल्यू AB यहाँ पे H है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ इसमें तो ये है BD तो BD भी हम लिख लेते हैं BD की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक हमने मान ली है, ये भी हमें निकाल ली है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है। तो टोटल मिला के यानी कि BC प्लस CD BC प्लस CD मिला के x और ये 20, तो x प्लस 20 या 20 प्लस x हम लिख सकते हैं इसको। और अगर अब इसकी अलग अलग बात की जाए तो BC की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक x हमने मान ली है, ये भी हमें निकालनी है। तो हमने मान लिया है BC बराबर x है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें CD की और अगर CD की बात की जाए तो CD हमारे पास है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम पहले त्रिभुज लेंगे ABD, ये बड़ा वाला ABD। तो ट्रायंगल ABD में अगर इसमें देखें तो ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। इसके अंदर अगर थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। ये बेस है BD यानी कि लंब बटा आधार। अगर लंब बटा आधार की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है tan थीटा के रेशियो होता है। और यहाँ पे अगर लंब की बात करें तो लंब है हमारे पास AB, तो AB बटा आधार की बात करें तो आधार है हमारे पास BD पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए, और tan और थीटा की जगह 30 डिग्री। तो AB की अगर वैल्यू देखें तो AB की वैल्यू ये है और ये है H बटा BD ये है टोटल, और ये 20 प्लस x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 यहाँ पर। और अगर देखें तो इसको इधर भेजें, ये डिवाइड में है, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे h बराबर यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 20 प्लस x/√3। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हम लेंगे ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC में और थीटा इसके लिए देखें तो इसके लिए है 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल ये है और इसके लिए थीटा ये है। अगर हम इसको देखें तो वापस यही हमारे पास, इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो लंब बटा आधार, तो लंब और आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा का, ये हो चुका है। अगर लंब की बात करें तो लंब तो हमारे पास वही है AB, और आधार की बात करें हम तो आधार है हमारे पास BC ये लिख लिया है tan थीटा की जगह हम 60 डिग्री लिखेंगे अब। और अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो हमने tan थीटा की जगह 60 डिग्री लिख लिया है। AB की वैल्यू आपको पता है
ए बी की वैल्यू आपको पता है एच है और बी सी की वैल्यू हमारे पास एक्स है। और अगर tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान होता है √3। और अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहें तो ये एक्स डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में एक्स √3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखें तो h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एक्स √3। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई थी उसके अंदर हम क्या रखेंगे, h की जगह यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास निकल के आई है एक्स √3। यहाँ पे ये निकल के आ चुकी है एक्स √3। तो h की जगह रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे। फिर इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास निकल के आई थी, उसकी जगह हम रख लेंगे h की जगह एक्स √3 20 प्लस एक्स बटा √3। ये अगर देखें तो √3 डिवाइड में इधर जाके गुणा हो जाएगी, एक्स गुणा √3 से गुणा होगी ऊपर जाके तो 3 बन जाएगी। 20 प्लस एक्स हमारे पास ऐसे कैसे रहेगी, ये हो जाएंगे हमारे पास 3x बराबर 20 प्लस एक्स, ये आ जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो ये प्लस की ये एक्स इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो ये 3x है प्लस की 1x है, इधर आके एक एक्स कम हो जाएगी तो 2x बचेगी। 2x बराबर 20। हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 को भी उठाएंगे तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगी। और x इक्वल टू यानी कि इसमें इसका भाग देंगे 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 मीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ये x की वैल्यू BC यानी यही x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है BC बराबर 10 मीटर। अगर हम आगे देखें तो आगे हमें h भी पूछ रहा है। तो इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू रख लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में x बराबर 10 मीटर रखने पर तो इसकी जगह रखेंगे। तो अगर रखें तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड यही थी, इसकी जगह हम रखें x की जगह हमारे पास 10 निकल के आया है तो 10 और साथ में √3 मीटर। √3 मीटर ये हमारे पास निकल के आया है। साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। h बराबर 10 √3 मीटर, क्योंकि x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी है और ये √3 ऐसे की ऐसे, यानी कि खंबे की जो टॉवर है उसकी ऊंचाई भी हमारे पास आ चुकी है ये 10 √3 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः टॉवर की ऊंचाई हमारे पास है 10 √3 मीटर व नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। ये दोनों निकल के आ चुकी है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।